नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी पॉलिटी की है और पार्ट 8 है। तो आज की इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के सामने आपातकालीन प्रावधान उधार लिए गए थे। तो दोस्तों आपातकालीन जो प्रावधान है वो जर्मनी से उधार लिए गए थे। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, हमारी संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है। तो दोस्तों जो संसदीय प्रणाली ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, यदि नगर पालिका भंग हो जाती है तो उसका चुनाव कितने माह में कराना अनिवार्य है। तो यदि दोस्तों नगर पालिका भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद मौलिक कर्तव्यों में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों ज्ञानोदय, मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये तीनों ही जो है मौलिक कर्तव्यों में पाए जाते हैं, लेकिन जो निष्कर्षण है ये मौलिक कर्तव्यों में नहीं पाया जाता है। तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पे, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की जो अध्यक्षता है दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 से, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम कहता है कि मंत्री परिषद के मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो है 91वां संविधान संशोधन कहता है कि जो मंत्री परिषद के मंत्रियों की जो कुल संख्या है वो लोकसभा की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी, और ये संविधान संशोधन 91वां हुआ था। प्रश्न नंबर 7 है, संविधान में संशोधन करने की सांसदों की शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों किसी भी कानून को बनाना या किसी कानून में संशोधन करना या किसी भी प्रकार का जो संशोधन किया जाता है वो हमारे संसद के द्वारा किया जाता है, और संसद भी दोस्तों जो है अनुच्छेद 368 के तहत जो है ध्यान में रखते हुए संविधान में संशोधन करती है। तो संसद को जो किसी भी चीज में संशोधन करने की जो शक्ति प्राप्त हुई है वो अनुच्छेद 368 के तहत प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन बी सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ परिस्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों राष्ट्रपति चाहे तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, और इसे जो है अनुच्छेद 108 के तहत क्या है ये शक्ति प्राप्त हुई है, किसको, राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल के बारे में बताता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के जो पद के कार्यकाल के बारे में बताता है वो अनुच्छेद 56 बताता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये बताता है कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। तो हमें ये जो है अनुच्छेद 56 बताता है। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 226 जो है ये उच्च न्यायालय से संबंधित है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाए। तो दोस्तों राज्य चुनाव आयोग के गठन के बारे में जो है अनुच्छेद 243 में कहा गया है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय संविधान के पूर्ववर्ती अनुसूचियों में से कौन सा जम्मू और कश्मीर पर लागू किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों 7वीं अनुसूची। तो ऑप्शन जी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की साम्राज्ञी 1876 में किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था। तो लिखित संविधान की अवधारणा ने दोस्तों फ्रांस में जो है जन्म लिया था। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो भारत के संविधान का भाग 8 है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्न में से कौन तय करता है।
तो दोस्तों ये तय करता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। तो दोस्तों युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करना जो कानूनी रूप से सक्षम है वो है राष्ट्रपति जी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है। तो विश्व को दबाव समूह और हित समूह की जो देन है दोस्तों वो अमेरिका की देन है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है दोस्तों वो 1953 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो दोस्तों ये 13वां संविधान संशोधन करके जो है नागालैंड को जो है राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता गैर सदस्य द्वारा की जाती है। तो गैर सदस्य के द्वारा दोस्तों अध्यक्षता की जाती है, इसका मतलब क्या है कि राज्यसभा की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो राज्य का क्या होता है पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के पद पर होने के कारण भी वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वो केवल क्या है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। तो दोस्तों राज्य का यह दायित्व होगा कि वह कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु को जिसे संसद ने विधि के द्वारा राष्ट्रीय महत्व घोषित किया हो, क्षति, विरूपण, विनाश, हटाए जाने जैसा किसी भी मामला हो उसे राज्य क्या है सुरक्षित रखे। तो ये जो है अनुच्छेद 49 में कहा गया है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है। अवसरों की समानता से मतलब है दोस्तों कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए जो है अवसर की समानता होगी। किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, लिंग, मूलवन, जन्म स्थान, निवास इनमें से किसी भी आधार पर क्या है राज्य भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 16 में जो है अवसरों की समानता के बारे में कहा गया है कि कोई भी जो है राज्य सरकार कोई सरकारी नौकरी लाती है तो वो जो है सभी के लिए समान रूप से लागू होगा, किसी भी प्रकार का जो है इनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 16 में कहा गया है। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा जर्मनी में 1907 में फहराया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो ये मनाया था दोस्तों 1930 में। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 25 प्रश्नों को करे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि मेरे दोस्त ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी रोज की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।